नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पुराना थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने लगाया चेकिंग अभियान। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई, 109 आवेदक पहुंचे आवेदन लेकर। शव रखकर प्रदर्शन, युवक की जेब से मिला सुसाइड नोट, पुलिस जुटी जांच में। प्रसिद्ध कवि रमेश तिवारी के प्रथम बुंदेली काव्य संग्रह राग बुंदेली का हुआ विमोचन। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस चेकिंग की। दमोह के पुराना थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां वाहनों के काटे गए। तो वहीं दूसरी ओर यह भी देखा गया कि असामाजिक तत्व यहां से गुजर तो नहीं रहे हैं, उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। तलाशी भी ली गई। इस संबंध में एसआई आलोक त्रिपुरे के द्वारा बताया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है? वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पे जो है कोतवाली पुलिस द्वारा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के नेतृत्व में आज वाहन चेकिंग में चालानी कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 2 पहिया वाहन चालकों को और 4 पहिया वाहन चालकों के जो है कागजात, जो है गाड़ियों के संबंधित कागजात, और कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर प्रतीत हो रहा है तो उसके संबंध में उसको फिजिकली चेक करने की कार्रवाई आज की गई। और अभी तक लगभग 5 चालान किए गए और चालानी कार्रवाई जारी है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना हुई। नोहटा के सभी भी वाहन दुर्घटना घटित हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से पुलिस के द्वारा दमोह पहुंचाया गया। जिसमें कुलदीप मिश्रा एवं भानु प्रसाद शामिल थे, जिनके द्वारा घायलों को दमोह जिला अस्पताल पहुंचाया गया। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। काफी बड़ी संख्या में लोग आवेदन लेकर पहुंचते हैं। आज भी मंगलवार था, जन सुनवाई हुई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा यह जन सुनवाई की गई। 109 आवेदन प्रस्तुत किए गए। काफी बड़ी संख्या में आवेदक यहां पहुंचे, जिनके द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। किस तरह से जन सुनवाई आयोजित हुई, आइए हम आपको दिखाते हैं। सीएमएचओ से रेफर होते ही, ठीक है, हम लोग जो जबलपुर रेफर होते ही आ जाना, हम लोग रेड क्रॉस से आपको राशि देंगे। बड़ी अस्पताल में आप बड़े डॉक्टर के यहाँ अगर कोई लिखेंगे तो ये किसकी है? आपकी
एक बार मोपेड वाहन किसी को मिलता है 10 साल तक नहीं मिलता, एक बार किसी को ट्राइसाइकिल मिलता है 3 साल तक, फिर उसको कोई नया नहीं मिलता। अगर पूर्व में आपको कुछ भी नहीं मिला, अभी आपकी पात्रता है तो मिलेगा, नहीं ये नहीं मिलेगा, वही प्रावधान है। प्रावधान क्रचेस वो मिला तब भी 3 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। मैं चेक करा लूं, अगर आपको पूर्व में 3 साल पहले तक कुछ नहीं मिला नहीं है तो समस्या है। सबको मूवमेंट चाहिए, गलत बात भी नहीं है, बट उसका प्रावधान में आता है तो मिलेगा। चलो इस अवसर पर अपर कलेक्टर नाथुराम गौड़, लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखने लायक होगा शिकायतों के बाद कब तक निराकरण होता है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। तेंदुखेड़ा क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। सिंचित जमीन को असिंचित दर्ज कराया गया, जिसके बाद अब किसान लगातार परेशान नजर आ रहा है। बताया जाता है कि पर्याप्त संसाधन यहाँ सिंचाई के, लेकिन कागजों में असिंचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके चलते 20 कुंटल धान की पैदावार होने के बाद किसान का केवल 8 कुंटल धान खरीदा जाता है। किसान इस बात से नाराज थे। आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि, क्षेत्र के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे, वहीं किसान भी मौजूद थे। ज्ञापन देने आए हैं, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, जो हमारे जबीरा क्षेत्र के और तेंदुखेड़ा क्षेत्र के सभी किसान बंधु यहाँ आए हैं, धान उत्पादक क्षेत्र है और धान की जो प्रति हेक्टेयर पैदावार है वो शासन ने निर्धारित कर दी है 20 क्विंटल, जबकि कम से कम 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई उपज देते हैं। और लगातार ये आज से नहीं, लगभग 5-6 सालों से लगातार इन्होंने मांग की है कि पास में ही जबलपुर जिला पाटन तहसील लग जाती है, वहाँ पे शासन के नियम और निर्देश अलग हैं। वहाँ पे 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी ज़्यादा वहाँ खरीदी हो रही है। और हमारे दमोह जिले के जो किसान हैं उनके साथ ये दुर्व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि उनकी उपज जो है, मानक उपज है, उसके अनुरूप उनको उनका प्रति क्विंटल का जो है वह रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। इसलिए औने पौने दामों पर मजबूरी बस उन्हें बाजार में बेचना पड़ती है। तो हम सभी की मांग है कि इस वर्ष उस टारगेट को बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया जाए, जिससे हमारे किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके। सभी लोग तेंदुखेड़ा क्षेत्र से आए, पड़ता है यहाँ, तो ये हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय हैं, सभी किसान बंधु आए। तो इनका कहना ये है, 2-3 वर्ष से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं शासन को। क्या है, क्या समस्या? हम झलोन से आए, प्रॉपर तेंदुखेड़ा ब्लॉक लगता है। हम लोगों की सभी लोगों की समस्या एक ही है कि वो सिंचित और असिंचित वाला मैटर है कि मतलब रजिस्ट्री लिखा पड़ी होती सिंचित में आता पूरा, और ये धान खरीदी होती है असिंचित में, तो वो 8 कुंटल एकड़ लेते हैं और हमारे यहाँ पैदावार होती है लगभग 16 से 20 कुंटल एकड़, 25 लाख रुपये। हाँ, तो उसी के संबंध में आए थे कि मतलब समस्या हल हो जाए। इस हिसाब से बोला, यहाँ पे कलेक्टर साहब से सोच रहे थे कि मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कलेक्टर साहब को डायरेक्ट हम लोग बोल दें, बता दें, क्योंकि ज्ञापन तो दे ही दिया है, और शायद डिप्टी साहब
देखने लायक होगा। जिला प्रशासन के मुखिया के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है जल्दी समस्याओं का निराकरण होगा। कब तक निराकरण होता है ये तो वक्त बताएगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जिला इकाई दमोह के द्वारा आज एक समारोह आयोजन किया गया। विमोचन समारोह आयोजित किया गया। दमोह के तुलसी मानस भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बूंदाऊ मंदिर के मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश तिवारी के प्रथम बुंदेली काव्य संग्रह राग बुंदेली का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यमोहन वर्मा, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजयालक्ष्मी महाविद्यालय दमोह के द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर जी दुबे, पूर्व अध्यक्ष मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र यादव, अध्यक्ष बुंदेली पीठ हिंदी विभाग हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनिल तिवारी, कुलपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जहां अतिथियों ने अपनी बात रखी तो वहीं काव्य पाठ भी किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में समाज सेवी भी मौजूद थे। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शीला लाल के साथ अन्य सदस्यगण मौजूद थे। सभी के द्वारा रमेश तिवारी के प्रथम बुंदेली काव्य संग्रह राग बुंदेली के विमोचन पर रमेश तिवारी को शुभकामनाएं दी। मीरा पानी के आशीष से अभिषिक्त ये कन्याएं पुस्तकें लेकर वो आ रही हैं। जोड़ने आए लोगों में जिस दिलचस्पी, जिस समर्पण के साथ वो काम करते हैं उसका ही नतीजा यह आज की उपस्थिति। दूसरी दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक इतने कार्यक्रमों को मैंने देखा सुना है, भागीदारी की है, शायद ये पहला मौका है कि भाई किशोर तिवारी केशु ने संचालन का कार्यभार संभाला। तो मेरी तरफ मंच से बहुत बचने वाले जीव हैं, पता नहीं उत्साह है क्या है, लेकिन उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और दो गुरु और शिष्य को एक साथ मंच पर देखने का अवसर, उनके साथ मंच पर भागीदारी श्री सत्यमोहन जी वर्मा और डॉक्टर श्याम सुंदर जी दुबे, यह एक दुर्लभ और विरल मौका है जो बहुत किया था 1965 में। आज 50-55 सप्ताहों का बाद हमारे भांजे रमेश तिवारी ने उस क्रम को जारी रखा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम तो दुनियादारी में लग गए, कभी तक भूल गए। रमेश ने उसको जारी रख के, उस क्रम को जारी रख के मुझे जो खुशी दी है, मैं उसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और माननीय जो प्रति यहाँ पधारे हुए हैं, उनकी उपस्थिति के लिए उनका हृदय से धन्यवाद होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बीती रात तेज रफ्तार चार्टर्ड बस ने गाय को अपनी चपेट में ले लिया। एक गाय की मौत हो गई जबकि दूसरी गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी बीच हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी आ रहे थे जिनके द्वारा बस का पीछा किया गया। बस को नगर कोतवाली में खड़ा किया गया। चार्टर्ड बस थी जो सतना से इंदौर जा रही थी। बीती रात का ये पूरा मामला है। नंबर 100 ये चार्ट
चार्टेड बस है जो सतना से इंदौर के लिए चलती है। देहात थाने के पास में ये बस बहुत स्पीड से आई, रोड पे बैठे साइड में गौवंश के ऊपर चढ़ाती हुई निकली, जिसमें एक गौ लोग चली गई और एक बहुत ही दर्द भरे कष्टों में है, जिसका एक पैर चला गया है। और बहुत तेज़ी से भैया बस चलाते हुए आए, हम लोग पीछे पीछे आए, रोकने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं रुके। यहाँ पे शहर के अंदर जब ये बस भगती हुई चली तो इनको रोका और भाई साहब लोग आए पुलिस से, कुछ लोग, उन्होंने आके कस के घर पे अभी कोतवाली के सामने लगवाया है और इनके खिलाफ FIR और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करवाएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक नेमा, जिला गौरक्षा प्रमुख, हिंदू जागरण मंच, दमोह। आपको किसने जानकारी दी? हम लोग भाई साहब लक्ष्मण कुटी में थे, लक्ष्मण कुटी से हम लोग निकले और पीछे पीछे देखते हुए आंखों के सामने का ये दृश्य है, इसलिए पीछे आए और रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये रुके नहीं, बहुत स्पीड से सीधे आके शहर में आ गए। कौन सी बस है? क्या कौन सी बस है? ये बस चार्टेड बस है भैया, ये सतना इंदौर के लिए चलती है। घटना कहाँ पे हुई? घटना ये देहात थाने के पास में। क्या करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। क्या हो गया है? तो गाय पूरी रोड से नीचे थी सर, तो कोई डंडा लेके पूरी गाय को भगा दिया सर, गाय के रोड के ऊपर से। तो ये 1-2 गाय में लग गई गाय। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं इंदौर से, सतना से इंदौर जा रहा था। कहाँ हुआ है ये हादसा? ये उधर दमोह के उस पार हुआ। फिर आपने क्या किया? सर सीधा मैं गाड़ी थाने ले आया। कुछ लोगों ने रोका था आपको? हाँ, रोका तो था मैं, लेकिन यहाँ थाने ले आया गाड़ी। कोई जानवर वगैरह खत्म हुआ क्या उसमें? हाँ सर, लगी होगी गाय को, तो अब जब इतनी ज़ोर से गाय भग के आई है तो वो सब की सब कोई डंडा लेके तो दौड़ा था उनके ऊपर, पूरी गाय रोड पे आ गई थी। क्या नाम बताया आपने? विजेंद्र सिंह। कहाँ के हो आप? मैं आष्टा तहसील। किसकी गाड़ी है ये? ये चार्टेड बस है सर। किसकी? रोशन अग्रवाल। कहाँ के हैं वो? इंदौर के ही हैं। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज़, दमोह। जमीनी विवाद के चलते देवरानी जेठानी में विवाद हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि कैंचा से यह हमला किया गया। काफी दिनों से यह पुराना विवाद चल रहा है, संपत्ति का विवाद है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कौन बोलते हैं? किस बात को लेके? वे घर के मकान के नीचे उनकी सास ने बेच दिया, हमारी सास ने रख लिया, तो वो हमने बनवा लिया। तो वे कह रहे हैं इसका जे हम आ भी रहेगी। इस वजह से भी जब 4 लड़की हैं सर, जिस चौथी बार हमने हाथ उठा, हमने सहन करे 3 बार कि चलो हुई है घर परिवार, वो नहीं समझ कह रही हम तुम्हें जहाँ चाहे मार और तुम्हारा लड़का तुम्हारा पढ़ा है, हम तो ऐसा काम करते बहुत बेकार काम करते। कहाँ रहती हो आप? जिसने मारा है क्या नाम है उनका? कौन है आपकी? वो हमारी चाचा की बहू है। वो इतनी धमकी, बहुत ज़्यादा धमकी दे चुकी सर। किस बात को लेकर विवाद था? आपके यहाँ कोई भी आता हमको और उसको हमारे यहाँ पे बांस के बच्चे खेल भी आ जाते थे। कैसे मार दिया? उसने किया जब मारा सर हमारे घर में बच्चे खेल भी आते, इसके लिए तुम्हारे घर में कोई को नहीं मानते। अब उनके घर में पूरे कहाँ गया। कहाँ रहती हैं वो? पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है। बताया जाता है कि घोंगरी में रहने वाले एक युवक की मौत हो गई थी। परिजनों के द्वारा शव रखकर काफ़ी देर तक हंगामा किया। परिवार की माने तो जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर मामला दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा परिवार को समझाइश दी गई कि मर्ग कायम किया गया है। संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। जो भी जांच के बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। इस तरह से हंगामा हुआ, क्या परिवार के सदस्यों का कहना है, आइए सुनते हैं।
महक ने बुलाओ लड़का हो। सो हमने रोकी, हमारी नादन ने रोक के भैया जाओ ने मामा होते। सो मान गो गली चलो, गली से इनने फिर के टीरे से जो चढ़ गया छत से इनने पकड़ के मारू है सब जनों ने। हमारी सांकल लगा दी बारे की हम मानने पे हैं कि लाने से बंद कर दे भीतर है। तो हम भीतर पड़े रहे, हमने रात भर घर में लेटरिंग करी, इनने में बाहर निकल दो। और हम ऐसे किए थे बोले से बारी के जाओ, हम भूल रहे हैं थाने हो तो कह रहे कि जाओ जल्दी ढूंढ के ले आओ, जब हैं तुम्हारी रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट लिख लाई, मना हमें रिपोर्ट नहीं दी, पावती नहीं दी उन्हें। और हम फिर इतवार हूँ आए सवेरे, यहाँ बुद्ध हूँ आए, हम दिन भर बुद्ध के दिन बैठी रहे, मैंने ने हमें कोई सुना नहीं करी। नन्हे भाई गात्री और अनिल और बिटिया दमान और एक है नरसिंहगढ़ को सुखो अब है ना हुए। और अब आए थे हम गड़ा कूटा से लौटे हैं, सुबह भाई बैठे थे और हम आजी और सब जने चोरी सुनने भाग दो मोड़ी के पीछे। कैसा मोड़ी हो करते पकड़ भी आए, हमारी चोरी करी। हम भौजाई कहा है नन्हे भाई, हम मतारी आई, लड़का की मतारी गया। क्या नाम? हमारा लक्ष्मी रानी। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। इस संबंध में पथरिया टीआई रजनी शुक्ला के द्वारा जानकारी दी गई। ये आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घोगरी के हरिदास सेन उम्र 22 वर्ष ने फांसी लगाकर घोगरी में आत्महत्या कर ली है। मौके पर पुलिस ने जाके पंचनामा कार्रवाई की है, मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी, परिवारजनों के कथन होंगे, कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। पटेरा में आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। पटेरा तहसीलदार के द्वारा मुहिम चलाई गई। बताया जाता है कार्यालय के समीप काफी अधिक अतिक्रमण हो गए थे, नवीन अतिक्रमण हो रहे थे जिन्हें जमींदोज कर दिया गया। कुछ लोगों का आरोप है कि यहां पर एक पटवारी के द्वारा काफी पैसा लिया गया, बावजूद इसके उनके मकान तोड़े गए। वहीं तहसीलदार का कहना है कि पहले नोटिस पहुंचाए गए थे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। मकान गिरा अभी तक तो एक मकान और 2 ये दीवारें खड़ी थी, एक प्लिंथ थी। सर वो बोल रहे हैं नोटिस नहीं दिया अभी किसी भी वैसे जो मकान गिराया है उसमें मेरा विधिवत स्टे जारी था, स्टे के बावजूद उसने मकान बना लिया उसने पूरा। कब दिया स्टे मैडम? इसका जुर्माना भी भरा है उसने? मैंने स्टे दिया था उसको, उसका जुर्माना भी उसने भरा है। वो बोल रहा है भरने का ये मतलब थोड़ी होता है कि पूरा मकान वाला शासकीय अतिक्रमण, तो अवैध अतिक्रमण है तो है अवैध। अवैध तो सर मैडम अगल बगल के क्यों नहीं मकान गिराए गए? कौन से अगल बगल? उसके मकान के चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई होगी। ये तो हमारे सामने इन्हें 15 दिन में बना लिया। जी तो कार्रवाई हुई है। काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सवा में ज्ञापनों का सिलसिला लगातार चल रहा है। आए दिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बक्सवा समेत क्षेत्रीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगें शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। सबसे दूर स्थित होने के चलते प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान बक्सवा विकासखंड की ओर नहीं जाता, जिसके चलते शासकीय योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। निमानी ग्राम पंचायत के लोगों ने शिक्षा, सड़क सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, हाथों में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी राहुल सलाड़िया के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। क्या इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। क्या कुछ समस्या है आप लोगों की, क्या कुछ मांगे हैं? श्रीमान सबसे बड़ी समस्या है कि 10वीं स्कूल 1 महीना लगो वापसी लेके पहुँची बाजना, जबकि हमारे 10-25 गाँव हैं और आदिवासी गाँव है जहाँ खावे की व्यवस्था नहीं है, जबकि पढ़ाई क्या कर पाएंगे। ऊँटा पर पूरा कार्यक्रम है। दूसरी समस्या हमारे 20 साल से मास्टर जमे हैं, वे राजनीति और सब कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई तो बंद ही है पूरी। तो उसे खाद्यान्न जो गल्ला है, गल्ला 3 महीने से नहीं मिलो, 3 महीना से 5 किलो पर व्यक्ति गल्ला दे रहा है, जबकि शासन 10 किलो पर व्यक्ति गल्ला देती है, 5 किलो पर व्यक्ति गल्ला मिल रहा है। जैसा कि आपने विद्यालय में शिक्षकों की मनमानी की बात कही है,
क्या कुछ कौन है उसमें दोषी और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? अभी की शासन है, हम तो कई बार दे चुके हैं इनके लाने के, इनके कंट्रोल करो इनके ऊपर, बच्चन के ऊपर, मास्टर के ऊपर, लेकिन कहाँ हो रहा कंट्रोल। कौन है आपके यहाँ शिक्षक? हमारे तो कुलदीप प्रजापति हैं, दसैया आदिवासी हैं, तो बिलात हैं, 4 मास्टर हैं। चलो ठीक है, साल की होगा हमें नहीं भागना रहा, क्यों पतो नहीं कहाँ हुआ राशन को लेके? कहाँ है राशन? मिला तो नहीं, हमने सुनी कितना से नहीं मिलो, हमें कब मिलो नहीं, हम का बता दें। अच्छा, और नहीं जो मिला, जो कोटा नहीं मिला, 2-3 महीना करा थे तो धर ले, 1 महीना का दे कब हमसे पैसा ले हमारा कबाले। चलो आज हम बताओ, 3 दिन के भूखे किलप रहा हूँ, बाल बच्चे नाती नटाई भूसा बस्ती का साथ है नाला कबाले। 3 दिन होगा, इसी दुकान पर जाओ, की दुकान पर कोई खेवे नहीं दे, कोई चौथे भरना नहीं दे। अधिकारियों के द्वारा समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। देखने लायक होगा आखिर कब तक समस्याएं हल होती हैं। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर का आयोजन ग्रामीण अंचल में भी हो रहा है। फुटेरा से खबर आ रही है, जहां पर भारत सरकार व राज्य सरकार की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं को प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत विशाल शिविर लगाया गया। लगभग 14 विभाग के अधिकारी यहां पर मौजूद थे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया और निराकरण करने की बात भी कही। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ये तो जो जमा करता है बात ही लेना। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका यह प्रथम चरण है। इसमें ग्राम फुटेरा के जो लोग हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको सुना जाएगा और फिर इसके बाद 12 अक्टूबर को जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा और 12 तारीख को उनको अवगत कराया जाएगा जानकारी से कि आपकी क्या समस्या है, उसका क्या निराकरण है। तो इस कार्यक्रम में हटा से हमारे बड़े भैया श्री ऋषि तिवारी जी यहाँ पर मौजूद रहे और साथ में बटियागढ़ से ध्रुवे जी भी मौजूद रहे और हमारे ग्राम पंचायत की जो सोसाइटी है उनके हमारे सारे। अभी तक लगभग कितने आवेदन, कितनी शिकायतें लोगों ने अपना बताई हैं? अभी वहाँ पर काम चालू है, 25-30 शिकायतें कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू। चल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से 11 बकरियों की मौत हो गई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़ेरी की घटना दोपहर 3 बजे गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें बकरियों की मौत हो गई है। तेली बाबा हार में महुआ के पेड़ के नीचे बकरियां खड़ी थी, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी है। अब लिखी बात तो तय की हती बच्चा मर गया, बच्चा मरे तो फूल है तो 10 मिनट में फूल जाती। नहीं आवे और 4-5 डेट पानी कौन की है 5 हमारे बच्चे हैं मन है यार 16 हिम्मत नहीं ओ अब करेंट है सो मर लगता बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट।
खबर में बात करते हैं सागर जिले की गड़ाकोटा की, जहां पर जवाहर वार्ड में मां सिंहवाहिनी दुर्गोत्सव समिति की बैठक संपन्न हुई। आगामी नवरात्रि पर्व में किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह की झांकी का आकार होगा, तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा की गई। साथ ही इस बार 40 फीट की ऊंची विशाल झांकी बनाई जाएगी। 23वां वर्ष से लगातार मां की आराधना की जा रही है। इस बार समिति के अध्यक्ष जित्तू घटीक के द्वारा बताया गया कि विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। संपूर्ण क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। काफी बड़ी संख्या में सदस्य लोग भी मौजूद थे, जिसमें विक्की खटीक, अजय नेमा, गौरी सोनी, गणेश खटीक आदि मौजूद रहे। अंकुर बोलो कुछ यार, खड़े हो गए बोलो। वीडियो चल रही। हां अंकुर बोले। दो बे ऐड कर हुई का यार बेकार तो बोल रहा हूं तुम यहां आया कच्ची जने वो आ रही है भाई भाई क्या कर रहा है मोबाइल ले रहा है भाई हमारे क्या करे पैदा हुआ है का करो अब वालों से क्या हो जाए तो फोटो खींच रहा है जो लेगा होगा मोबाइल अब उतना अपन तो पकड़े में 4-5 घंटा हो जावे गाड़ी लेके गो जब चार्ज कर दी देखो तो मैं भैया मोबाइल लेना नहीं आज जो है सेकंड करते हैं 10-15 सेकंड आने वाली 26 तारीख से जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है, यह 23वां आयोजन है और सारे नगर में प्रथम स्टेज जो रहता है नगर का साज सज्जा में, वो हमारे यहाँ का लगातार 23 वर्षों से अनवरत जारी है। और सभी नगरवासियों से अनुरोध है, इस बार भी सबसे अच्छा स्टेज जवाहर वार्ड में बनने जा रहा है, जो शायद इस बार उसकी हाइट 40 या 42 फुट रहेगी। दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शनों के लिए अवश्य पधारें। जय माता दी, शुभकामनाएं नवरात्रि की सभी नगरवासियों को। आगामी पार्षद तो सिंहवाहिनी माई की जय। आगामी 26 तारीख को दिन सोमवार मां सिंहवाहिनी का पावन पर्व चालू होने वाला है, जिसमें 9 दिन माता यहाँ पर विराजमान रहेंगी, जिसमें हम सभी वार्डवासी सभी भक्तगण उसमें तन मन धन से अपना पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, जो दिन रात माता रानी की सेवा में समर्पित रहते हैं। और सभी से यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालकर माता रानी के दरबार में अपना समय दें और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करें। जय माता दी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना अंतर्गत केरवारा गांव में किशन बंसल पिता चतरा बंसल के घर में आग लग गई। अज्ञात कारणों से ये आग लगी। थाना प्रभारी याकूब खान ने जानकारी देते बताया कि मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। परिजन घर में नहीं थे, घर खाली था। किन कारणों से आग लगी इस बात की जानकारी नहीं है। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। वन मंडल दमोह के हटा वन परिक्षेत्र के खड़ेरी उपवन परिक्षेत्र अंतर्गत केरबना गांव में बसंत पिता रूप कुमार दुबे के घर से वन विभाग के द्वारा बड़ी संख्या में लकड़ी को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि सर्च वारंट के साथ दमोह से टीम पहुंची थी, जिसके द्वारा दबिश दी गई। बसंत दुबे के घर से सागौन के 10 लट्ठे जब्त किए गए हैं। बसंत दुबे का कहना है कि ये सागौन की निजी जमीन में लगे पेड़ के हैं, जो बाहरी हवा में खराब हो रहे थे, इसलिए उनके द्वारा अंदर रख लिया गया। कार्रवाई में हटा रेंजर ऋषि तिवारी, डिप्टी रेंजर पीके वर्मा, बीट गार्ड अजय शुक्ला के साथ वन विभाग का अमला मौजूद था। आज क्या कार्रवाई की गई सर, क्या है ये मामला? ये यार हमारे फॉरेस्ट के श्रीमान रेंजर साहब हटा के द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है। इसमें 10 नंग सागौन के प्राप्त किए गए हैं। सर्च वारंट था, सर्च वारंट के कुछ कार्रवाई की गई है।
और जिसके यहाँ मिली है उनका कहना है कि हमारे निजी खेत की है, जो कि समय समय पे हवा पानी के द्वारा गिर गई थी। उसको हमने उठवा के सुरक्षित अपने घर पे रखवाया गया। सर जिनके यहाँ पे पाए गए हैं उनका नाम क्या है? बसंत कुमार दुबे, केरबना बसु। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पठानी मोहल्ला निवासी हाजी साबिर कुरैशी के भाई साकिर कुरैशी और उनकी पत्नी पवित्र यात्रा उम्रा के लिए रवाना हुई। उनकी यात्रा 15 दिनों की हो गई, जहां मक्का और मदीना की ज़ियारत करेंगे। स्थानीय पठानी मोहल्ला निवासी हाजी साबिर कुरैशी के भाई साकिर कुरैशी और उनकी पत्नी पवित्र यात्रा उम्रा पर रवाना हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बीती रात पठानी मोहल्ला मस्जिद के सामने मिलाद शरीफ का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय मौलाना और हाफिजों ने शिरकत की। इस तरफ भी आँख उठाकर देख लो, इस जितना फूकोगे जलेंगे उतने, जितना फूकोगे जलेंगे उतने, बज़्म नामूस रिसालत के चराग, जितना फूकोगे जलेंगे उतने, बज़्म नामूस रिसालत के चराग। तीरगी झूठ की वो फैलाएं, तीरगी झूठ की वो फैलाएं, हम जलाते हैं सदाकत की चराग। तीरगी इन अशार के साथ के दयारे पाक से खाके दयार ले आए, दयारे पाक से खाके दयार ले आए, खिज़ा रसीदा थी फसले बहार ले आए। गए थे यहाँ से गुनाहों का बोझ लेकर, वहाँ से रहमते परवरदिगार ले आए, वहाँ से रहमते परवरदिगार ले आए। इसलिए सरकार से सच्ची मोहब्बत यही होना चाहिए कि सरकार के तज़किरे हमारे घर पे भी हों, हमारे अमल व किरदार में भी उसकी खुशबू पड़ोसी भी महसूस करें, रिश्तेदार भी महसूस करें। आज वो दिन आ गया है कि बदबख्त जिनको चलने का ढंग हमने सिखाया है, जिनको तहसीन हमने दी है, जिनको तरीके हमने दिए हैं, जिनको इंसान हमने बनाया है। इस उम्रा के सफ़र की खैरियत के लिए स्थानीय लोगों ने उनके हक में दुआएं की और उनकी गुलपोशी कर इस्तकबाल कर घर से विदा किया। जनाब साकिर कुरैशी ने अपने घर परिवार के अलावा स्थानीय लोगों से विदाई लेते हुए जाते जाते कहा कि अल्लाह के घर के सामने जाकर हम अपने शहर अपने मुल्क के हक में दुआएं मांगेंगे। इम्तियाज़ चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पुराना थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने लगाया चेकिंग अभियान। दमोह कलेक्टर ने की जन सुनवाई, 109 आवेदक पहुंचे आवेदन लेकर। शव रखकर प्रदर्शन, युवक की जेब से मिला सुसाइड नोट, पुलिस जुटी जांच में। प्रसिद्ध कवि रमेश तिवारी के प्रथम बुदेली काव्य संग्रह राग बुदेली का हुआ विमोचन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।